तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी वाला चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टारगेट 2026 पीसीएस के लिए। जो भी हमारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स यूपी पीसीएस दे रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है ना। क्योंकि दिसंबर में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है और अभी कल से जुलाई परसों से स्टार्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रणनीति बताऊंगा कंप्लीट आपको प्रीलिम्स 2026 के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो अभी से आपको चाहिए कि आप कौन सी चीज़ें करें, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से आगे लेकर के चलें, ताकि 2026 में आपको सक्सेस मिले, है ना। तो देखिए, अगर हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी हमारे पास लगभग 6 महीने, मान लीजिए 6 नहीं तो 5 ही मानिए, है ना। लगभग 5 महीने यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं। 5 महीनों में करना क्या है हमको, वो मैं अब बारी बारी से आपको अच्छे से बताता हूँ कि 5 महीनों को आपको किस प्रकार से यूज करना है। तो हमने टोटल इसके 5 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि मंथ वाइज है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय भूगोल, 3 सब्जेक्ट को कवर करना है जुलाई में। 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से, जो कि यूपी पीसीएस का सिलेबस है, उस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कवर करने हैं, नोट्स बनाने हैं तीनों का। और प्रतिदिन 50 से 80, 70, 80 तक कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं आप, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। एमसीक्यू लगाना है, साथ में पीवाईक्यू देखने हैं, है ना। लगभग जैसे विगत वर्षों के क्वेश्चन उठा लिए, उसके पीवाईक्यू देख लिए, और 50 से 70, 100 जितने हो सके प्रतिदिन पीवाईक्यू कर लिए इन 3 सब्जेक्ट के। इन्हीं तीनों को कवर करना है आपको 1 मंथ तक, ठीक है। इसके बाद जुलाई के बाद में आएगा अगस्त, और हमारा सेकेंड राउंड यानी कि सेकेंड मंथ। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले उठाना है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, देन उसके साथ ही आपको लेनी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको भी प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो आपका 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तो, और साइंस लेना है, और टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 3 सब्जेक्ट इसमें भी लेने हैं आपको। सेकेंड मंथ में भी 3 सब्जेक्ट लेने हैं, फर्स्ट में भी 3 ही थे। और आपको इसके साथ एक चीज़ और लेनी है, वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं यानी कि योजनाएं यूपी की पढ़नी है। इसमें उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सितंबर की तरफ। सितंबर में हमको क्या करना है, सितंबर में हमको कंप्लीट सिलेबस करना है। जो कि हमारा सिलेबस है उसको आराम से कंप्लीट कर लेना है। 3 सब्जेक्ट ये, 3 सब्जेक्ट ये, 6 सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से यहाँ पे कवर करना है ना, कंप्लीट कर लेना है। इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये हमको डिफ़ाइन करना है। देन उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना है, लगभग 8 से 10 माह का, 8 से 10 महीने का पढ़ोगे, आराम से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और एक फुल टेस्ट लगाना है आपको हर सप्ताह, यानी कि लगभग 4 या 5 आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं सितंबर में। हर सप्ताह संडे संडे रख लीजिए, 4-5 सब लगाने हैं आपको, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इतना काम करना है आपको सितंबर में। देन अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में आपको करना है केवल रिवीजन। जो भी आपने पीछे पढ़ा है, ये 3 मंथ का आपको इसमें करना है रिवीजन, केवल रिवीजन करेंगे। और 100 से लेकर के 150, 200 जहाँ तक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिमिटेड रखा है। ये एमसीक्यू करेंगे आप, ये सब्जेक्ट के टोटल, है ना, एमसीक्यू।
और 2 फुल टेस्ट लगाएंगे, वीकली लगाएंगे। एक सप्ताह में 2 फुल टेस्ट लगाने हैं। और जो इन फुल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनका एक नोट बना लेना है, कॉपी बना लेनी है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है जो क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है कि हाँ ये हमसे क्यों नहीं हो पाए, उनका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन आपका लास्ट आता है एंड अंतिम जो चरण है आपका लास्ट मंथ, नवंबर से दिसंबर जब परीक्षा है तब तक। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, न्यू बुक जो होती है, न्यू बुक आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। न्यू बुक यहाँ पे छोड़ देनी है। कोई भी हम ऐसी बुक लाते हैं मार्केट में न्यू आती है तो उसको हमको बिल्कुल स्किप करनी होती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे पकड़ रखते हैं, शॉर्ट नोट्स को बार बार अच्छे से रिवीजन करते हैं, PYQ देखते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और कोशिश करें कि जो समय प्रबंधन आपने स्टार्टिंग से लेकर के मेंटेन कर रखा है उसको और बेहतर करें और उसको मेंटेन करते रहें। साथ में एक्यूरेसी लाना ज़रूरी है, शुद्धता जिसको कहते हैं। समय प्रबंधन प्लस एक्यूरेसी एंड कंटिन्यूटी, ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो अगर आप ये 5 महीने इस प्रकार से चलेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, टोटल चीज़ें हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा, है ना, PYQ, MCQ, मॉक टेस्ट, टोटल चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप इसी प्रकार से अच्छे से चलते हुए दिसंबर में जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में बैठेंगे, जाकर के ईमानदारी से ये चीज़ें करेंगे तो आपका 100% मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई चीज़ 100% नहीं होता है, हाँ 80% आपके चांसेस हैं कि आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई ज़रूर होगा। 80%, 20% नहीं है कि आपका इधर हो गया वो हो गया, कोई भी हो, है ना, आपका क्वालिफाई ज़रूर होना है। आप इतना ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। और अभी हमारी आधुनिक भारत इतिहास का जो रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है मैंने इसी चैनल पे। काफ़ी समय से आप लोगों के साथ आ नहीं पाया क्योंकि मैं भी PCS की तैयारी कर रहा हूँ। दिसंबर में भी मेरा भी प्रीलिम्स है आपके साथ ही सभी के, और मैं भी इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करूँगा, कर भी रहा हूँ। तो आप लोगों को भी इसी स्ट्रेटजी पे अगर वर्क करते हैं तो मुझे लगता है कि 80% जो है सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। और वो सीरीज़ चला रहा हूँ मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़े, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैंने मराठा साम्राज्य को अपलोड किया है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से मैं रेगुलर बेसिस पे आपको टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स दे दूँगा, रिवीजन करा दूँगा। कोई भी चिंता हो, कोई भी डाउट हो, और हाँ टोटल सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए हुआ है हैंड रिटन UPPCS के लिए खास करके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार ऐसे ही अपनी जर्नी को मजबूत करते रहिए। आप UPPCS को छोड़ करके UPSC, RO, BPSC, वनडे में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी नोट्स, अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रदान करूँ ताकि आप लोगों का भविष्य में जो आप लोगों ने सपना देखा है वो जरूर साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।